नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय क्रिकेट में दो चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रहती हैं, एक तो चेहरा यानी कप्तान का चेहरा और दूसरा कप्तानी। ये एक ऐसा विषय है जो हमेशा से चर्चा में रहता है। फिर वो भारतीय कप्तान कोई सीरीज या कोई टूर्नामेंट जीते, कोई टूर्नामेंट या सीरीज हार जाए, या फिर कप्तान कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस में इस्तीफा दे दे जिसकी आप उम्मीद ना कर रहे हो। विराट कोहली इन दिनों अपनी कप्तानी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, खासतौर से उनका एग्रेशन बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और अचानक कप्तानी छोड़ना उससे ज्यादा चर्चा में रहा। आज कप्तान का रोल भारतीय क्रिकेट में क्यों इतना बड़ा हो जाता है दूसरे देशों से की अपेक्षा अगर आप तुलना करें, और खासतौर से भारत में कप्तान क्या बोर्ड से ज्यादा ताकतवर हो जाता है कभी कभी। इन सभी विषयों पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। अजहर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और इन दिनों आपको भी तो पता है, आपका एक ट्वीट भी बहुत ज्यादा लोगों के बीच चर्चा में था अजहर भाई, जिस तरह से आपने विराट को बधाई दी। आपने कहा कि भारतीय कप्तान होना, भारतीय जो डायनेमिक टीम है उसका कप्तान होना एक गर्व की बात है और एक अच्छे सफर का समापन हुआ। लेकिन इस अच्छे सफर के समापन को लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से देखा है, खासतौर से जो सर्कमस्टांसेस बने थे, जिन सर्कमस्टांसेस में विराट ने अचानक कप्तानी छोड़ी। कैसे आप देखते हैं जो कुछ सारा ये प्रकरण हुआ है अभी तक? देखिए, विराट कोहली एक बहुत बड़े बड़े प्लेयर है और उसके साथ साथ बहुत अच्छे कैप्टन भी थे। उनका जो रिकॉर्ड है, जो मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है, 40 टेस्ट, मेरे ख्याल में तीसरे कैप्टन है जो 40 टेस्ट के ऊपर 40 टेस्ट जीत चुके हैं। उससे पहले और दूसरे प्लेयर भी हैं, बट लेकिन देखिए उनका एक बिल्कुल पर्सनल डिसीजन है। उनको हम उस डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद चाह रहे थे कि उस अब ज्यादा कैप्टनसी इन्होंने बहुत ज्यादा कर ली। और मेरे ख्याल में उन्हें ये समटाइम ऐसा होता है कि एक प्लेयर जब होता है कि जब कैप्टनसी रहता है तो कैप्टनसी का एक एडेड प्रेशर होता ही है, वेदर आप लाइक करेंगे या ना करेंगे, आपको कैप्टनसी का एडेड प्रेशर होता है। तो मे बी वो प्रेशर शायद मेरे ख्याल में अभी इतना ज्यादा उन्होंने लिया है और इतना भारत को इतने ऊंचाइयों पे ले गए। हर फॉर्मेट में जब उन्होंने जो भी 3 फॉर्मेट में थे, तीनों फॉर्मेट में इंडिया नंबर 1 हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई कैप्टनसी कर नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक ही, हमें लोग कहने लगे कि वो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीत सके, बट लेकिन देखिए होता है हर चीज, आप जो चाहते हैं हर चीज बात बात होती नहीं। आप जो नहीं चाहते चीज वो हो जाती है, बस आप जो चाहते हैं वो नहीं होती। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि उनके हक में वो ऐसा होना ही नहीं था, क्योंकि समटाइम डेस्टिनी भी, आपको डेस्टिनी के ऊपर भी छोड़ना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि उनके डिसीजन को हम रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको हम यही उम्मीद है कि वो एज ए बैट्समैन एकदम और फ्रीली खेलेंगे, कि उनका थोड़ा सा बैटिंग में भी थोड़ी सी उतना ज्यादा लाइक अगर विराट कोहली 70-60 भी मारते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे विराट कोहली फेल हो रहे, 70 मार रहे, 60 मार रहे, बट उन्होंने इतने अच्छे हर मैच में एवरी सेकंड या थर्ड मैच में 100 करके उन्होंने अपना मुकाम इतना ऊंचा कर लिया था। तो वो प्रेशर लोग समझते नहीं कि वो भी एक इंसान है। समटाइम्स आप 100 होते हैं, समटाइम्स नहीं होते। तो मेरे ख्याल में उनको हम लिवरेज देना चाहिए, उनको बस कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि हिंदुस्तान को उन्होंने ऑल 3 फॉर्मेट में इतना ऊंचाइयों पे ले गए। और मैं समझता हूँ कि जब कैप्टन नहीं है तभी खेलेंगे और वो एकदम फ्री खेलेंगे, फ्री माइंड से खेलेंगे। तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत अच्छा है। अजहर भाई, लेकिन जो टाइमिंग को लेके हमेशा सवाल खड़े हुए हैं, वो T20 फॉर्मेट जब उन्होंने छोड़ा तो उनके ठीक सामने वर्ल्ड कप था और तब टाइमिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब क्योंकि आप दक्षिण अफ्रीका में एक टेस्ट सीरीज चल रही थी, आगे आपको वनडे सीरीज खेलना है, आपको लग रहा है टाइमिंग थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी? थोड़ा कम्युनिकेशन गैप अगर कम होता तो शायद ये जो इतना विवाद हुआ है वो ना होता। थोड़ा सा मिस हैंडलिंग हुई है चीज़ें। नहीं, पता नहीं मुझे क्या कम्युनिकेशन गैप हुआ, मुझे तो उतना इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे ख्याल में देखिए जैसा जैसा कि उन्होंने पर्सनल डिसीजन लिया तो उनको रेस्पेक्ट, हम उस डिसीजन को रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो धोनी ने भी बिल्कुल, मेरा विराट कोहली तो सीरीज के बाद उन्होंने काफी सोचा होगा, सोचने के बाद ही ये निर्णय या डिसीजन लिए होंगे। बट लेकिन जब जब धोनी जब कैप्टन थे, जब उन्होंने एकदम 20 सीरीज में छोड़ दिया था, तो उससे देखिए ये प्लेयर के ऊपर होता है, उनका क्या साइकी होता है, क्या वो उस टाइम पे सोचते हैं, तो ये उनको ही पता होता है। तो मैंने समझता हूँ यहाँ पे कोई मिसहैंडलिंग हुई या कुछ ऐसा बात हुई जहाँ पे इतना ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मैंने समझता हूँ इसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमको यही सोचना चाहिए कि उन्होंने इंडिया के लिए इतना अच्छा किया, उनके जो भी उनके पॉजिटिव्स आप देखना चाहिए। जब एक कैप्टन अब उन्हें खेलता, अब हर आदमी के अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आदमी के बारे में तो आप नेगेटिव ही सोच रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली एक पॉजिटिव पर्सन है,
पॉजिटिवली खेलते हैं, हर बार उनका खेलने का अंदाज एकदम पॉजिटिव होता है कि मैं ऊपर ऑपोजिशन के से लड़के झड़के आगे बढ़ के खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में हमको उनकी अच्छी चीजों को देखना चाहिए, उनकी अच्छी चीजों को मेरे ख्याल में हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें तो इस चीज बोलने से इसमें कुछ होगा नहीं, एक दो चीज आएगी उसके बाद में कौन जाएंगी, बट जो उनके जो पॉजिटिव्स है वो हर बार आगे ही रहेंगे कभी। बिल्कुल अजहर भाई, लेकिन एक जो प्रॉब्लम नजर आ रही, जब उन्होंने T20 छोड़ा और वनडे की कप्तानी छीनी गई, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा तैयार लग रहे थे कि एक फेज था आपके पास जो टेस्ट क्रिकेट में T20 और वनडे क्रिकेट में कप्तानी के लिए तैयार है। अभी एक बड़ा वैक्यूम नजर आ रहा है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे फॉर्म में नहीं है, चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल ऑफ कलर है। अब सडनली विराट का कप्तानी छोड़ना, ऐसा लग रहा है आपके पास कोई टेस्ट क्रिकेट में तैयार चेहरा नहीं है जो कप्तानी संभाल ले। ये थोड़ा सा आपको लग रहा है सोच समझ के बीसीसीआई को भी एक बार कन्विंस करना चाहिए था विराट को कि एटलीस्ट 1 या 2 सीजन अगर और वो कर लेते तो शायद बेहतर स्थिति में होती भारतीय क्रिकेट भी और भारतीय टीम भी। देखिए, जब उन्होंने अपने तरफ से ही निर्णय लिया तो पता नहीं बोर्ड से बात हुई या सेलेक्टर से बात हुई, ये मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कैप्टन अभी इससे पहले भी लोग कैप्टनसी कर रहे हैं, विराट नहीं रहने के बाद में अजिंक्य रहाणे भी टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी किए, रोहित शर्मा ने भी T20 में और वनडेज में भी कैप्टनसी किए। तो मेरे ख्याल में ये प्लेयर तो है, प्लेयर्स कोई भी प्लेयर ले सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है और ऑलमोस्ट 7 से 10 साल से वो भी इंडिया को खेल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर तो है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी दिक्कत तो मैं नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं। अजहर भाई, क्योंकि अभी जो टेस्ट टीम में हाल में आप खिलाड़ी देख पा रहे हैं, और मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने भी 90 से 99 तक कप्तानी की, अलग अलग फेस में 40 टेस्ट मैच में आपने कप्तानी की है। कौन सा ऐसा चेहरा आप देख पा रहे हैं जो कम से कम 5 से 6 साल तक टेस्ट क्रिकेट को आगे ले जाए? क्योंकि जब जब भारतीय क्रिकेट अच्छे फेस में आई है, कप्तान को एक लंबा रन मिला है, वो चाहे आप हो, सौरव गांगुली की बात कर लें, MS धोनी की बात करें या विराट की बात कर लें, कौन सा एक चेहरा आपको लग रहा है जिसपे आप दांव लगाना चाहेंगे जो 5-6 साल तक भारतीय टेस्ट टीम को आगे ले जाएगा? नहीं, देखिए, जहां तक मैं सोचता हूँ कि आप 5-6 साल देखना तो इतना मैं समझता हूँ ये बहुत लंबा अरसा है, क्योंकि मैं जहां तक मैं सोचता हूँ कि रोहित शर्मा मेरे ख्याल में बहुत अच्छे प्लेयर भी है, मैं समझता हूँ अच्छे कैप्टन हो सकते हैं, शायद मेरे ख्याल में 2 या 3 साल और वो ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलेंगे, अगर हो सके तो शायद और ज्यादा भी खेल सकते हैं, बट लेकिन उनके फिटनेस के ऊपर जो उनका जो फिटनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बार बार थोड़ा उनकी वीक हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि ये मैच में भी सीरीज में उनका नहीं होना भी एक एडवांटेज हो गया साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि अटैकिंग प्लेयर है, ओपनिंग में भी अटैकिंग खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैं क्रिकेट खेला हूँ, मैं सोचता हूँ कि कैप्टनसी शायद रोहित शर्मा को ही मिली जाएगी। अजहर भाई, लेकिन एक जो प्रॉब्लम नजर आ रही है कि 33 साल में महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी, 33 साल में ही विराट ने कप्तानी छोड़ी और 33 साल में ही सौरव गांगुली ने कप्तानी छोड़ी थी। अब रोहित शर्मा 34 साल के खुद हो रहे हैं। ये एक थोड़ी अगर आप फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं आपको लग रहा है स्पीड ब्रेकर का काम करेगी जब सिलेक्टर्स बैठेंगे बातचीत करने? बिल्कुल, देखिए, अगर फॉरवर्ड तो डेफिनेटली फॉरवर्ड देखना चाहिए, बट लेकिन इमीडिएट भी देखना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप एकदम फॉरवर्ड भी जाने से एकदम कोई ऐसे प्लेयर को लगा दें जहाँ पे वो थोड़ा इनएक्सपीरियंस हो या जहाँ पे दिक्कत हो। तो मैं समझता हूँ कि अगर फॉरवर्ड भी देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि रोहित शर्मा ही कैप्टन बनेंगे, जहाँ तक मैंने समझता हूँ कि इतना प्रॉब्लम ठीक है, 34 ईयर्स है, इतनी ज्यादा कोई उम्र नहीं है, 34 ईयर्स तो मेरे ख्याल में, और 5-6 साल तो आराम से खेल सकते हैं, बैट्समैन है, और अगर ऑलराउंडर होते तो शायद मैं अलग सोचता था, अलग आंसर देता था, बट लेकिन बैट्समैन है तो ज्यादातर इतना दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अजहर भाई, अगर अजहर भाई रोहित शर्मा सपोज कीजिए कप्तानी टेस्ट क्रिकेट में उनको नहीं दी जाती, क्योंकि यही कहा गया था स्प्लिट कैप्टेंसी जब की गई कि व्हाइट बॉल रोहित शर्मा करेंगे और रेड बॉल विराट के पास रहेगी ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर कम किया जाए। अब अगर तीनों फॉर्मेट दे देंगे तो फिर बात वही घूम के आ जाएगी कि रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट की कर रहे हैं कप्तानी। ये प्रेशर दोबारा से क्रिएट होगा रोहित पे। अगर रोहित शर्मा कप्तानी टेस्ट के लिए तैयार नहीं होते तो एक अगर चेहरा आपकी नजर में कौन सा लग रहा है जिसको दी जानी चाहिए और क्यों दी जानी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छे प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है, आप तीनों फॉर्मेट्स में अगर आपका सिलेक्शन विदाउट एनी प्रॉब्लम होता है तो मैंने समझता हूँ कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो तीनों उसमें करनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिया को खेल रहे इंटरनेशनल प्लेयर है, एक तो प्रेशर तो आपके ऊपर रहते हैं, प्रेशर तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आप प्रोफेशनल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप स्कूल में खेल रहे हैं या कॉलेज में खेल रहे हैं। तो अगर कोई प्लेयर, मैं समझता हूँ कि अगर तीनों फॉर्मेट में नंबर 1
उसका पोजीशन होगा, तो मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि आपको जी। पता होता है कि कैप्टन दो या अलग अलग कैप्टन होते तो शायद यानी मेरे ख्याल अजहर भाई आप सजेस्ट कर रहे हैं कि आप तीनों फॉर्मेट में एक कप्तान रखें, कोई हर्ज नहीं है इसमें? नहीं, अगर आप वो जो प्लेयर अगर नंबर वन प्लेयर है हर 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 फॉर्मेट में अगर अच्छा खेल रहा है तो मैं दिक्कत कहाँ है बताइए, एक्सपीरियंस प्लेयर तो होना ही चाहिए। अगर अजहर भाई रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट की जिम्मेदारी नहीं दी जाती उनकी फिटनेस को देखते हुए, तो कौन सा चेहरा आपको लग रहा है जिसको आप कप्तान बनाना चाहेंगे? आपकी नजर में कौन सी कैप्टेंसी मटेरियल अगर नजर आया? अगर आपको एकदम यंग कैप्टन को अगर करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप करना चाह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ऋषभ पंत को देना चाहिए, जी। क्योंकि अगर उनको ग्रूम करना चाहिए, मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, और थोड़ा सा और अच्छा ग्रूम हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप पीछे नहीं देखना चाह रहे, तो अगर एकदम फॉरवर्ड देखना चाह रहे, तो फिर जी। आप ऋषभ पंत को दे सकते हैं। बट ये देखिए, बिल्कुल हम जितना भी यहाँ पे कहें, हम तो बिल्कुल यहाँ पे कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो 5 सेलेक्टर्स है, वो जी जो सेलेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजहर भाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया गया, दक्षिण अफ्रीका की टेस्ट टीम जो गई, क्या ये भी एक संकेत था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने पैट कमिंस को बनाया, वहां पे बहुत सक्सेसफुल रहा? हालांकि हिंदुस्तान में कोई भी गेंदबाज कप्तान बना तो है, अनिल भाई बने थे लास्ट, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या जसप्रीत बुमराह भी एक ऑप्शन के तौर पे देखे जा सकते हैं कि उनको सिलेक्टर्स वाइस कैप्टन बनाते हैं दक्षिण अफ्रीका दौरे पे? मैं नहीं समझता हूँ कि ये करेंगे सेलेक्टर, आई मीन जसप्रीत बुमराह जी। को इतनी जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैप्टनसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि देंगे सेलेक्टर, जहाँ तक कि मैं तो जी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अजहर भाई, क्योंकि कप्तानी हमेशा हिंदुस्तान में एक प्राइड का विषय रहता है। आप भी 9 साल तक आपने अलग अलग फेजेस में कप्तानी की है। क्या एक ऐसा रीजन आप देखते हैं कि कप्तान हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, बहुत ज्यादा उसकी से होती है, वो हारे या जीते या जो भी कुछ भारतीय क्रिकेट में होता है उसके इर्द गिर्द ही होती है? आपने भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम फेस की है। क्या रीजन आप देखते हैं इंडियन क्रिकेट में भारतीय कप्तान की जो अहमियत दिन पे दिन बहुत बढ़ती जा रही है? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया का कैप्टन होना एक बहुत बड़ी आई मीन बात है, क्योंकि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कैप्टन बनूंगा, और मैं सोचा भी नहीं था कि अभी तक मैं सब में ज्यादा से ज्यादा कैप्टनसी करूँ, 9 साढ़े 9 साल की जी कैप्टनसी किया, तो कभी सोचा नहीं था। बाद में चीजें ऐसी होती है, आपको हर चीज आप खेलते रहे तो आपको मिलते जाती है, बट लेकिन कैप्टनसी देखिए, जब आप करते हैं तो आपको बिल्कुल अपना आपको एक चीज दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफ होगी, अगर अच्छा नहीं करेंगे तो कैप्टन के ऊपर ब्लेम आएगा। हमको जी आपको ये पूरा लेके चलना पड़ता है। अगर हम वहां पे अगर सही तरीके से अगर आप वो करेंगे कि हम जब सोचेंगे कि हम यही दो, अगर अच्छा खेलेंगे तो तारीफ होगी, अच्छा नहीं खेलेंगे तो लोग बोलेंगे, तो आपको देखिए सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म बाद वक्त बहुत ज्यादा ही हार्श होता है। बाद वक्त क्रिटिसिज्म में से भी आप काफी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कैप्टन जो होता है उसको ईगो को मारना पड़ता है। जो कैप्टन ईगो, अगर कैप्टन में अगर ज्यादा ईगो है तो मेरे ख्याल में वो आई मीन फिर टीम को संभालना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विराट कोहली के पास उतना ईगो है, बट अगर उनके पास अगर इतना ईगो रहता तो शायद वो इतना लंबी कैप्टनसी भी नहीं करते थे। बट लेकिन उन्होंने जो इंडियन टीम को जो हाइट्स पे ले गया, तो हमको मानना पड़ेगा, और उनको मेरे ख्याल में उनकी दाद देना चाहिए। उनकी तारीफ जी जितनी भी तारीफ कम करें, मैं समझता हूँ बहुत कम है। अजहर भाई, चलते चलते, क्योंकि आपने कई बल्लेबाजों को देखा है जिन्होंने कप्तानी छोड़ी, आपने भी खुद कप्तानी छोड़ी और बैटिंग में एक अलग सा एग्रेशन आपकी कप्तानी में भी, बल्लेबाजी में नजर आया था। विराट ने अब कप्तानी छोड़ी है और वनडे सीरीज बिल्कुल सिर पे है। क्या बतौर बल्लेबाज आप ज्यादा बेहतर मानसिक दशा में आप देख रहे हैं विराट को, ज्यादा बेहतर प्रिपेयर होकर उतरेंगे और जो ये शतकों का सूखा चल रहा है उसको खत्म कर पाएंगे इस वनडे सीरीज में? नहीं, डेफिनेटली देखिए, आपको जब आप इतना बड़ा प्रेशर, आपका कैप्टन का प्रेशर चले जाता है, तो आपकी बिल्कुल सोच अलग हो जाती है। आप चाहते हैं कि वह अपने गेम पे भी ज्यादा कंसंट्रेट करे और ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की आई मीन इच्छा हो जाती है, क्योंकि बाद वक्त कैप्टन होते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइट खेलना पड़ता है, थोड़ा सा एकदम रुक के समझ के खेलना पड़ता है, स्पेशली टीम थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं कि जैसा कि साउथ अफ्रीका में हुआ। बट लेकिन वनडे में मेरे ख्याल में फ्रेश मेरे ख्याल में स्टार्ट और फ्रेश गार्ड लेंगे विराट कोहली, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को खेलें और ज्यादा से ज्यादा मैचेस जिताएं और जी इंडिया का नाम आगे बढ़े।
बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई आपका हमसे बातचीत करने के लिए और टाइम निकालने के लिए, और जो कुछ सजेशन आपने दिया है वो सजेशन भारतीय क्रिकेट को हमेशा पहले भी काम आया, और इस बार जो कुछ अजहर भाई ने कहा, जैसे खासतौर से बतौर बल्लेबाज विराट कोहली क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट को, अभी भी कम से कम 6-7 साल वो क्रिकेट और खेल सकते हैं, वो फिट हैं और हिट होने की बेताबी उनको और बेहतर बना देगी। और अब क्योंकि कप्तानी का दबाव नहीं है तो जाहिर सी बात है विराट बतौर बल्लेबाज एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे जिसकी शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से हो सकती है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।